भाई की शादी के बाद पहली बार जब सरला अपने मायके पहुंची तो पूरे घर का माहौल बदला बदला सा नजर आया। सरला ने चहकते हुए घर में प्रवेश किया। सबसे पहले वो अपनी नई आई भाभी दिव्या से मिली और उसे गले लगाते हुए बड़े प्यार से बोली, हेलो भाभी, कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी, एक फीकी सी मुस्कान चेहरे पर लाकर दिव्या ने कहा और सरला के हाथ की अटैची अपने हाथ में लेते हुए धीरे से बोली, आप सफ़र में थक गई होंगी, पहले चलकर थोड़ा आराम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। यह देखकर सरला को बड़ा अटपटा सा लगा। अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं शादी को और दिव्या का चमकता चेहरा बिल्कुल बुझ सा गया। सरला अपनी माँ से मिली तो माँ प्यार से उसे गले से लगाते हुए बोली, अरे इतनी बड़ी अटैची लाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो उससे कहा था कि अब यहाँ साड़ियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन माँ साड़ियाँ तो मिल जाएंगी, ब्लाउज कहाँ से लाऊंगी? कहाँ पतली दुबली भाभी और कहाँ बुलडोजर जैसी मैं। सरला ने कहा तो माँ बोली, सिर्फ काला और सफ़ेद ब्लाउज ले आती तो भी काम चल जाता। अरे ऐसे भी कहीं काम चल पाता है? बाथरूम में साबुन तौलिया रखते हुए दिव्या ने कटाक्ष किया। हाथ मुँह धोकर सरला ने थोड़ा आराम किया। तब तक दिव्या ने नाश्ता लगा दिया। सरला बार बार महसूस कर रही थी कि दिव्या जो कुछ भी कर रही है वो महज फॉर्मेलिटी ही है, उसमें कहीं भी अपनापन नहीं है। तभी सरला को कुछ याद आया। वो बोली, देखो तो भाभी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। सरला ने एक खूबसूरत सा पर्स दिव्या को थमा दिया। दिव्या ने उचटती सी नज़र से उसे देखा और अपनी सास की ओर बढ़ा दिया। यह देखकर सरला हैरानी से बोली, क्यों भाभी, तुम्हें पसंद नहीं आया? इस पर दिव्या ने सकुचाते हुए जवाब दिया, पसंद तो बहुत है दीदी, पर क्या भाभी, यह तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, अपने पास रखो। दिव्या असमंजस की स्थिति में पर्स को लिए खड़ी रही। माँ जी चुपचाप दोनों को देख रही थीं। क्या बात है माँ, भाभी इतना संकोच क्यों कर रही हैं? अरे अब नखरे ही करती रहेगी या उठा कर रखेगी भी? पता नहीं कैसी पढ़ी लिखी है, दूसरे का मन रखना जरा भी नहीं जानती, नखरे तो नाक पर रखे रहते हैं, माँ ने तीखे स्वर में कहा। सरला का अपनापन पाकर दिव्या के अंदर कुछ पिघलने लगा। उसकी नम आंखें हो गईं। सरला ने छिपी न रह सकी। सरला सभी के लिए कोई न कोई उपहार लाई थी। छोटी बहन उर्मिला के लिए सलवार सूट, भाई उमेश के लिए टाई और छोटे भाई दिवाकर के लिए शर्ट पीस। उसने सारे उपहार निकालकर सामने मेज पर रख दिए। सब अपने अपने उपहार लेकर बड़ी खुश थे। दिव्या चुप बैठी सब देख रही थी। भाभी, आप कश्मीर घूमने गई थी, हमारे लिए क्या लाई? सरला ने हंसते हुए दिव्या को टोका तो दिव्या एक फीकी सी मुस्कान के साथ जमीन ताकने लगी। भला क्या जवाब दे? तभी दिवाकर ने कहा, दीदी, भाभी जो उपहार लाई थी वो सब तो माँ के पास है, अब माँ ही आपको दिखाएगी। दिवाकर, तू बहुत बोलने लगा है। माँ ने तुरंत उसे झिड़का। इसमें डांटने की क्या बात है माँ, दिवाकर ठीक ही तो कह रहा है। उमेश ने दिवाकर की बात का समर्थन किया। अब तू भी बहू का पक्ष लेने लगा। यह कहते हुए माँ की जुबान में कड़वाहट घुल गई। इस पर उमेश रोष भरे स्वर में बोला, सरला, तुम ही बताओ कि इसमें पक्ष लेने की बात कहाँ से आ गई? मैंने तो एक छोटी सी बात सीधे शब्दों में कही है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, जब से शादी हुई है मैं तो तंग आ गया हूँ। जरा सा भी बोलता हूँ तो माँ कहती है कि मैं दिव्या का पक्ष लेता हूँ। स्थिति विस्फोटक हो इससे पहले ही दिव्या उठकर अपने कमरे में चली गई। आंसू बहे इसके पहले ही उसने आंचल से आंखें पोंछ डाली। मन ही मन दिव्या सोचने लगी कि अभी तो गृहस्थ जीवन शुरू ही हुआ है, अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा। जिस तरह सरला अपने भाई बहनों के लिए उपहार लाई है, उसी तरह दिव्या भी सबके लिए उपहार लाई थी। अपने इकलौते भाई मनीष के लिए टी शर्ट और अपनी मम्मी के लिए साल कितने मन से खरीदा था। पापा का सिगरेट केस कितना खूबसूरत था, उसे याद है। चलते समय उसके पापा ने 2000 रुपये चुपचाप उसके पर्स में डाल दिए थे कि उनकी लाडली घूमने जा रही है। मम्मी पापा और मनीष उपहार देखकर कितने खुश होंगे, इसकी कल्पना से वो बेहद खुश थी। सरला, उर्मिला, माजी और दिवाकर के लिए भी दिव्या कितने अच्छे उपहार लाई थी। उमेश ने खुद उसके लिए सच्चे मोतियों की माला खरीदी थी
और वो कश्मीरी कुर्ता जिसे पहनकर उसने फ़ोटो खिंचवाई थी। कश्मीर से कितने खुश खुश लौटे थे वो, और एक एक सामान निकाल कर दिखा रहे थे। माँ जी के लिए कश्मीरी सिल्क की साड़ी, पापा जी के लिए गरम कोट, उर्मिला के लिए कश्मीरी कुर्ता, दिवाकर के लिए घड़ी और सरला के लिए गरम शाल। माँ जी एक एक सामान देखती गई और फिर सारा सामान उठाकर अपनी अलमारी में रख लिया। तभी माँ जी की नज़र दिव्या के गले में पड़ी मोतियों की माला पर पड़ी थी। दिव्या के गले में पड़ी खूबसूरत माला को देखकर छोटी ननद उर्मिला ने कहा, भाभी क्या यह माला भी वहीं से ली थी? बड़ी प्यारी है, जरा दिखाना तो। और तब दिव्या ने वो माला अपने गले से उतार कर उर्मिला को दे दी थी। उर्मिला ने पहन कर देखी तो माँ जी एकदम बोल उठी, उर्मी यह तो तुझ पर ज़्यादा जम रही है, चल अभी उतार कर रख दे, कहीं आने जाने में पहनना, रोज़ पहनने से इसकी चमक खराब हो जाएगी। यह देखकर उमेश और दिव्या हैरान रह गए। उमेश ने कितने प्यार से यह पहला उपहार दिव्या को दिया था। उर्मिला और माँ जी ने उसे इस तरह से झटक लिया। इसका दुख दिव्या से ज़्यादा उमेश को था। उमेश कुछ कहना चाहता था पर दिव्या ने आंख के इशारे से उसे मना कर दिया। 2 दिन बाद दिव्या का इकलौता भाई मनीष उसे लेने आ पहुंचा। आते ही उसने भी सवाल किया, दीदी यात्रा कैसी रही? मेरे लिए क्या लाई वहां से? अभी दिखाती हूँ, कहकर दिव्या माँ जी के पास जाकर बोली, माँ जी मनीष और मम्मी पापा के लिए मैं जो उपहार लाई थी जरा वो दे दीजिए। तुम भी कैसी बातें करती हो बहू, क्या तुम्हारे लिए उपहार तुम्हारे मम्मी पापा स्वीकार करेंगे? और उनसे कहने की ज़रूरत ही क्या है कि तुम उनके लिए उपहार लाई हो? फिर कल को उर्मिला की शादी भी करनी है, उसके लिए भी तो ज़रूरत पड़ेगी। घर देखकर चलना अभी से सीखो। सुनकर दिव्या का मन धुआं धुआं हो उठा। अब भला मनीष को वो क्या जवाब दे? जब मन टूटता है तो बुद्धि भी साथ नहीं देती। इसी तरह खुद को संभाल कर मुस्कुराती हुई लौटकर वह मनीष से बोली, तुम्हारे जीजा जी आ जाएं तभी दिखाऊंगी। अलमारी की चाबी उन्हीं के साथ चली गई है। उस समय तो बात संभल गई, लेकिन उमेश के लौटने पर दिव्या ने उसे अकेले में सारी बात बता दी। माँ से मिन्नत करके किसी तरह उमेश केवल मनीष की टी शर्ट ही निकलवा पाया, लेकिन इसके लिए उसे क्या कुछ सुनना नहीं पड़ा। मायके से मिले सारे उपहार माँ जी ने पहले ही उठाकर अपनी अलमारी में रख दिए थे। दिव्या को अब पूरा यकीन हो गया था कि वो दोबारा उन उपहारों की झलक भी देख नहीं पाएगी। शादी के बाद दिव्या के रिश्तेदारों से जो साड़ियाँ मिली वो सब भी माँ जी ने उठाकर अपने पास रख ली, और अब खुद कहीं भी जाती तो दिव्या की ही साड़ी पहनकर जाती। उर्मिला ने अपनी पुरानी घड़ी छोड़कर दिव्या की नई घड़ी बांधनी शुरू कर दी थी। यह सब देखकर दिव्या का मन बड़ा दुखता, लेकिन वो चुप रह जाती। कितने मन से उसने सारा सामान खरीदा था। समझता उमेश भी था, पर माँ और बहन से कैसे कुछ कह सकता था। क्या हो रहा है भाभी? सरला की आवाज़ सुनकर दिव्या वर्तमान में लौट आई। कुछ नहीं दीदी, आओ बैठो। भाभी तुम्हारा कमरा तुम्हारी ही तरह उखड़ा उखड़ा लग रहा है, बिल्कुल रौनक नहीं लगती। देखो यहाँ साइड लैंप रखो, उस जगह पर फूलों का गुलदस्ता, और यहाँ पर मोर वाली पेंटिंग टांगना, बहुत सुंदर लगेगी। अच्छा बताओ तुम्हारा सामान कहाँ है? तुम्हारा कमरा मैं ठीक करा देती हूँ। उमेश को तो कुछ होश रहता नहीं और उर्मिला को तमीज नहीं। सरला ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा, आपने बता दिया, मैं सब बाद में ठीक कर लूंगी दीदी, अभी तो शाम के खाने की तैयारी कर लूं। दिव्या ने उठते हुए कहा, शाम का खाना हम सब बाहर खाएंगे भाभी, मैंने माँ से कह दिया है, माँ अपना और बाबूजी का खाना बना लेगी। नहीं नहीं दीदी, यह तो गलत होगा कि माँ जी अपने लिए खाना बनाएंगी, मैं बना देती हूँ। नहीं भाभी, कुछ भी गलत नहीं होगा। आज बाबूजी का मन सिर्फ खिचड़ी खाने का ही है, जब उन्हें खानी होगी तभी माँ गरम गरम बना देगी। तुम नहीं जानती भाभी कि कितनी मुश्किल से सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ। मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ और तुम मुझसे दूर भाग जाना चाहती हो। सच बताओ क्या बात है? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा रहता है? मैं जब से आई हूँ कुछ गड़बड़ महसूस कर रही हूँ। उमेश भी उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। आखिर बात क्या है, समझ नहीं पा रही। कुछ भी तो नहीं दीदी, आपको वहम हुआ है, सब कुछ तो ठीक है। दिव्या ने नज़र चुराते हुए उदास स्वर में कहा तो सरला बोली, मुझसे झूठ मत बोलो भाभी, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है और कह रहा है अच्छा दिखाओ। भैया ने कश्मीर से तुम्हें क्या दिलाया?
दिव्या एक बार फिर संकोच में पड़ गई। सरला को क्या जवाब दे? अगर कुछ कहा तो समझेगी कि मैं उनकी माँ की बुराई कर रही हूँ। दिव्या ने एक बार फिर झूठ बोलने की कोशिश की। दिलाते क्या हैं, बस घूम ही आए हैं। यह सुनकर सरला बोली, मैं नहीं मानती, ऐसा कैसा हो सकता है? अच्छा चलो अपनी एल्बम दिखाओ। और दिव्या ने एल्बम सरला को थमा दिया। तस्वीर देखते देखते सरला एकदम चहक उठी। इस तस्वीर में उमेश अपने हाथों से दिव्या को बेहद खूबसूरत मोतियों की माला पहना रहा था। यह देखकर वो बोली, देखो भाभी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। यही माला दिलाई थी न भैया ने। अब तो दिव्या के लिए झूठ बोलना मुश्किल हो गया था। उसने धीरे धीरे अपने मन की सारी बातें सरला के सामने खोल दी। सरला गंभीरता से चुपचाप सब सुनती रही। फिर दिव्या की पीठ थपथपाती हुई बोली, चिंता मत करो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम बाहर चलने के लिए तैयार हो जाओ, उमेश भैया भी आते ही होंगे। पर अब दिव्या मन ही मन डर रही थी कि हाय अब क्या होगा। वो सोचने लगी कि सरला से सब कहकर उसने सही किया या गलत। बाहर वो सबके साथ गई जरूर, लेकिन उसका मन जरा भी नहीं लगा। सभी खुशी से चहक रहे थे, पर दिव्या सबके बीच होकर भी अकेली बनी रही। लौटने के बाद भी उसकी सारी रात अजीब कसम में बीती। उमेश भी दिव्या को परेशान देख रहा था। उसके बार बार पूछने पर दिव्या ने सिर दर्द का बहाना बना दिया। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद सरला ने कमरे में आकर कहा, भैया आज आपके दफ्तर की छुट्टी, मैटिनी शो देखने चलेंगे। उर्वशी सिनेमा में बहुत अच्छी फिल्म लगी है, सब जल्दी जल्दी अपने काम से निपटा लें। दिव्या भी पिक्चर जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी उसकी छोटी ननद उर्मिला ने आकर कहा, भाभी, माँ ने कहा है आप ये माला पहन कर जाएंगी। और माला के साथ ही उर्मिला ने उसकी घड़ी भी ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। यह देखकर दिव्या को बड़ी हैरानी हुई। उमेश भी कुछ नहीं समझ पा रहा था, आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। सब पिक्चर देखने गए, लेकिन उर्मिला, माँ जी और बाबूजी घर पर ही रह गए। दिव्या और उमेश पिक्चर देखकर लौटे और अपने कमरे में गए तो जैसे उन्हें अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। यह कमरा तो उनका अपना नहीं था। इस कमरे में तो सब कुछ बदला बदला सा था। दिव्या ने देखा, सरला पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। दिव्या को यह समझते देर न लगी कि यह सारा चमत्कार सरला दीदी की वजह से हुआ है। उमेश कुछ समझा, कुछ नहीं। शाम की ट्रेन से सरला को वापस जाना था। सब तैयारियां हो चुकी थीं। दिव्या सरला के लिए चाय लेकर माँ जी के कमरे में जा रही थी। कमरे के बाहर पहुँचते ही उसने सुना सरला दीदी माँ जी से कह रही थी, माँ आज तुम दिव्या भाभी के साथ जो सलूक करोगी, कल वही सलूक वो तुम्हारे साथ करेगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, पर तब तुम लोगों को उन्हें बुरा कहने का कोई हक नहीं रहेगा, क्योंकि तब बहुत देर हो चुकी होगी। वो अभी नई है। अभी तुम लोग उनके साथ जैसा व्यवहार करोगे वो जिंदगी भर के लिए उनके कोमल मन पर छप जाएगा। उनके मन पर कैसी छाप डालनी है, अच्छी या बुरी, या तुम्हारे हाथों में है। माँ भाभी को अपना बनाने के लिए उनका कुछ छीनो मत, बल्कि उन्हें दो। और उर्मिला, तू भी भाभी की कोई चीज़ अपनी अलमारी में नहीं रखेगी। बात बात पर ताना देकर तुम लोग भैया को भी खोना चाहती हो। जितनी गांठें तुमने लगाई हैं एक एक करके सब खोल दो। याद रहे, अब आगे फिर कोई गांठ न लगे। यह सब सुनकर दिव्या चाय की ट्रे हाथ में लिए दरवाजे पर खड़ी आंसू बहा रही थी। वो अंदर आकर बोली, दीदी आप जैसी ननद सबको मिले। चाय की ट्रे मेज पर रखकर दिव्या ने सरला के पांव छूने को हाथ बढ़ाए तो सरला ने उसे गले से लगा लिया। सरला की माँ के कटु व्यवहार ने सारे घर की शांति धुआं धुआं कर दी थी। ऐसे में सरला ने अपनी माँ और बहन को ऐसी सीख दी कि घर की खोई हुई शांति फिर से लौट आई। तो अगर आपको यह वीडियो और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।